हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। और वो रिजल्ट कैसे रहे, जब तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि जो डाटा दिया गया है दोस्तों वो करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। यहाँ कितना देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पे 168 करोड़ देखने को मिल रहा है। और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 218 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको यहाँ पे 143 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। इसी प्रकार अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों तो 218 से घट के 168 करोड़ हुआ, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे 23% का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 143 से बढ़ के 168 हुआ, यानी कि 17% का यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। टोटल एक्सपेंस में इस क्वार्टर के अंदर 111 करोड़ का खर्चा हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 129 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 95 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंस हुआ। तो जो खर्चे हैं वो बिल्कुल एक तरीके के स्टेडी स्टेट है, मतलब इनमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सडन जेब है नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए खर्चा जो होता है, आप देख सकते हो जो नॉमिनल खर्चे होते हैं, जैसे कि कंपनी को कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्राइजेशन एंड अमोटाइजेशन, अदर एक्सपेंस। जो ये कंपनी को चलाने के लिए जो बेसिक्स होते हैं वो खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर में 59 करोड़ का, उससे जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 90 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो सेम सितंबर मंथ था उसके अंदर 48 करोड़ का है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। अगर हम टैक्स की बात करते हैं और टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बाद में जो नेट जो प्रॉफिट बनता है दोस्तों की जो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो इनकम है माइनस एक्सपेंसेस को अगर हम निकाल देते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 46 करोड़ का, और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, और उससे जो पहले था उसको 41 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट होते हुए दिखाई दिया कंपनी को। कंपैरिजन करते हैं तो 67 से घट के 46 करोड़ हुआ, यानी कि 31% का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन करते हैं तो 46 के बढ़ के 41 से बढ़ के 46 हुआ, यानी कि आपको 12% की आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जम देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों 10 रुपये 97 पैसे इस क्वार्टर के अंदर। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 15 रुपये 92 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 9 रुपये 95 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेकार है, और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप बोल सकते हो अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर में 23% की गिरावट हुई है, और इसी प्रकार नेट प्रॉफिट के अंदर भी 31% की यहाँ पे गिरावट हुई है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करते हैं तो आपको इनकम के अंदर भी लगभग 17% के आसपास जम देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 12% का आपको यहाँ पे जम देखने को मिला है। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों वो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अच्छे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं है, एक तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।